मैं कृष्ण गोपाल शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ब्रज माधुरी में। तो हम पहुंच गए श्रीधाम बरसाना में और हम आपको बता दें 23 तारीख की सुबह राधाष्टमी महोत्सव श्रीधाम बरसाना में मनाया जाएगा। उसके लिए आप सभी को श्रीधाम बरसाना में आमंत्रण है और आज हम आपको बरसाना के उन सभी स्थानों के दर्शन कराएंगे जहां पे आपको आके दर्शन करने चाहिए। तो आइए चलते हैं श्रीधाम बरसाना में और हम आपको उन स्थानों के बारे में बताएंगे जिनके दर्शन आपको श्रीधाम बरसाना में करने चाहिए। और भक्तों, अगर आप राधाष्टमी पर इस बारी बरसाना में आ रहे हैं तो हम आपको बता दें आप किन किन स्थानों के दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप राधा रानी मंदिर को आप सब जानते ही होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ हमारी राधा रानी महारानी विराजती हैं। उसके बाद आप कीर्ति मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। राधा रानी की माता जी के नाम पे कीर्ति मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे रंगीली महल पर कीर्ति मंदिर के आप दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा वृषभान कुंड, वहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं, उसके दर्शन आप कर सकते हैं। आइए आपको सबसे पहले वृषभान कुंड के दर्शन कराते हैं, उसके बाद और स्थानों पर लेके चलेंगे। वृषभान श्री राधा जी के पिताजी का नाम था, उन्हीं के नाम से पहले बरसाना को वृषभानपुर कहा जाता था, बाद में यहाँ पे इसको बरसाना नाम दिया गया। ये जो स्थान है वृषभान कुंड पर बना हुआ है, इसको वृषभान सरोवर के नाम से भी जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वृषभान बाबा श्री राधा रानी को लेकर आते थे और यहाँ राधा रानी स्नान करती थीं। खासियत इस कुंड की ये है कि इसकी 2 मंजिलें पानी के अंदर समाई हुई हैं और जबकि 2 मंजिल आप ऊपर तक देख रहे होंगे किस तरह से बहुत ही प्राचीन ये स्थान है। वृषभान कुंड से आप दर्शन कर रहे हैं बरसाना से। और हम आपको बता दें यहाँ पे आसपास आप जो कुटियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अनेकों संत रहते हैं, उनके भी दर्शन आप वृषभान कुंड पर आके कर सकते हैं। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, इस कुंड की खासियत है कि इसकी 2 इमारतें पानी के अंदर धसी हुई हैं। वृषभान कुंड से आप दर्शन कर रहे हैं श्रीधाम बरसाना से। और इसके बाद हम आपको और भी बरसाना के जो प्रमुख स्थान हैं सभी के दर्शन कराएंगे। राधाष्टमी पर आप सभी का स्वागत है। राधा रानी के जन्मोत्सव में आप सभी शामिल हो सकते हैं। 23 तारीख की सुबह 4 बजे राधा रानी का अभिषेक यहाँ पे होगा। और उससे पहले हम आपको बता दें 21 तारीख को ऊंचा गांव में श्री ललिता सखी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। उसके भी दर्शन हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे अनेकों संतों की कुटियाँ बनी हुई हैं, उनके दर्शन भी आप कर सकते हैं। और भक्तों, हमने दर्शन किए थे वृषभान कुंड के। उसके बाद अब हम जिस स्थान पर पहुँचे हैं वो है प्रिया कुंड। ये जो आप सरोवर देख रहे हैं ये प्रिया कुंड है और प्रिया श्री राधा रानी का नाम था, उन्हीं के नाम से ये कुंड बना है। आप देख रहे होंगे किस तरह से यहाँ पे राधाष्टमी की जो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। कोई भी श्रद्धालु अंदर ना जाए कुंड में, उसके लिए पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा इंतजाम यहाँ पे रखा जाए। राधा रानी के प्रिया कुंड से आप दर्शन कर रहे हैं। और इस कुंड की जो खासियत है वो है कि इसका जो रंग है वो हमेशा मेहंदी के कलर का रहता है, मेहंदी का रंग का रहता है, क्योंकि हमारी राधा रानी ने यहाँ पे अपनी मेहंदी के हाथ धोए थे। ऐसी इस स्थान से जुड़ी हुई कथा है। और भी बहुत सुंदर सुंदर से स्थान श्रीधाम बरसाना में हैं जिनके दर्शन आपको ज़रूर करने चाहिए अगर आप श्रीधाम बरसाना आ रहे हैं तो। और भक्तों, हम आगे चलेंगे और आपको राधा बाग के भी दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम आपको श्री राधा रानी मंदिर भी ले चलेंगे, कीर्ति मंदिर के भी दर्शन हम आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं राधा बाग। और भक्तों, प्रिया कुंड के दर्शन के बाद हम पहुंच गए राधा बाग में। आइए आपको दर्शन कराते हैं राधा बाग की। आप जिस सुंदर से स्थान के दर्शन कर रहे हैं ये राधा बाग है। और हम आपको बता दें यहाँ पे एक कुआं बना हुआ है, बहुत ही प्राचीन कुआं है जिसके आप दर्शन अभी आप कर रहे हैं। यहाँ से प्रतिदिन राधा रानी के लिए अभिषेक के लिए जल लिया जाया जाता है।
और इसी के कुएं के जल से राधा रानी का अभिषेक होता है और राधाष्टमी पर भी यहीं से जल लेके जाया जाएगा राधा रानी के लिए और हमारी राधा रानी का अभिषेक किया जाएगा। और यहाँ की जो लता पता हैं इनमें आज भी ऐसा महसूस होता है कि राधा रानी प्रत्यक्ष रूप से समाहित हैं। आप देखो कितना प्राचीन वृक्ष है, कितने वर्षों पुराना ये प्राचीन वृक्ष होगा। और ये जो स्थान है वो हमारी राधा रानी से जुड़े हुए हैं, जहाँ नित्य प्रतिदिन आज भी हमारी लाडली जी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं, संतों को दर्शन देती हैं। ये देखिए यहाँ के वृक्षों पे भी राधा राधा, हर जगह राधा राधा, बहुत ही आनंद की अनुभूति इस स्थान पर होती है। तो अगर आप श्री धाम बरसाना इस बार आ रहे हैं राधाष्टमी पर दर्शन करने के लिए, तो राधा बाग के भी दर्शन जरूर करके जाएं। आप देखिए कितना प्राचीन ये स्थान है, राधा बाग, राधा रानी से जुड़ा हुआ ये स्थान है। और यहाँ पे आज भी ऐसा महसूस होता है संतों को जैसे हमारे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन यहाँ रास करने के लिए आते हैं। आप देखिए कितना प्राचीन और सुंदर ये स्थान है। और भक्तों यहाँ पे प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त आते हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं राधा बाग के। और भक्तों आपने दर्शन किए राधा बाग के, उसके बाद अब हम चलते हैं श्री राधा रानी मंदिर, जहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं राधा अष्टमी की। तो आइए चलते हैं श्री राधा रानी मंदिर, उसके बाद हम आपको कीर्ति मंदिर के भी दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं। और भक्तों अब हम पहुँच गए सांकरी कोर। ये गहवर वन की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, बरसाना की परिक्रमा मार्ग में पड़ता है। और अगर आप बरसाना आ रहे हैं तो बरसाना के गहवर वन की परिक्रमा अवश्य करें, क्योंकि ये रास्ता जो सीधा जाएगा वो राधा रानी मंदिर तक भी जाता है। आपको लाडली जी के दर्शन भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी गहवर वन की परिक्रमा भी लग जाएगी। सांकरी खोर ये जो स्थान आप दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे बूढ़ी लीला होगी जिसको मटकी फोड़ लीला भी कहा जाता है, उसके भी दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से करेंगे। उससे पहले आइए हम आपको सांकरी खोर के दर्शन कराते हैं। सांकरी का मतलब होता है छोटी, ये छोटी गली है जिसमें से एक बार में एक ही भक्त यहाँ से निकल पाते हैं। आप सांकरी खोर से दर्शन कर रहे हैं। और यहीं पे मटकी फोड़ लीला होती है जिसको बूढ़ी लीला के नाम से जाना जाता है। बहुत ही प्राचीन परंपरा है हमारे ब्रज की। भक्तों अब सांकरी खोर के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे गहवर वन की तरफ। गहवर कुंडा के आपको दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। आइए चलते हैं। और भक्तों अब हम पहुंच गए गहवर वन में, राधा सरोवर के दर्शन करेंगे। आइए। जय हो हमारी महारानी की। भक्तों आप दर्शन कर रहे हैं गहवर वन से। गहवर वन की लता पतान में आज भी हमारी किशोरी जी का वास है, साक्षात प्रमाण है। और ये आप दर्शन कर रहे हैं गहवर कुंड के। राधाष्टमी की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए यहाँ पे बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो। स्थान बनाया गया है कि वो यहाँ आराम से आचमन कर सकें और स्नान कर सकें गहवर कुंड पर। ये आप जो पूरा स्थान देख रहे हैं, यहाँ से पूरी जो लता पता हैं, ये सब गहवर वन की लता पता हैं। इन्हीं में संत निवास करते हैं और भजन करते हैं। और यहाँ से आप ऊपर देखिए मोरकुटी के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी किशोरी जी जब रूठ गई थी तब भगवान श्री कृष्ण ने मोर बन के हमारी किशोरी जी को रिझाया था। ये वही स्थान है। गहवर वन की परिक्रमा मार्ग में हम चल रहे हैं। आपको बरसाना के सभी सुंदर सुंदर से स्थानों के दर्शन अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं। जय हो लाडली।
और आइए भक्तों, अब अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं और श्री लाडली जी के मंदिर की तरफ चलते हैं। गैवरवन होते हुए हम आपको श्री राधा रानी मंदिर तक लेके चलेंगे। वहाँ पे श्री किशोरी जी के दर्शन करेंगे। उसके पश्चात हम कीर्ति मंदिर चलेंगे। राधे राधे। और भक्तों, अब हम चलते हैं लाडली जी के निज महल पर, जहाँ पर देखेंगे हम कि राधाष्टमी की क्या क्या तैयारियाँ श्री राधा रानी मंदिर में हो चुकी हैं। भक्तों, 23 तारीख की सुबह 4 बजे राधा रानी का अभिषेक किया जाएगा। आप राधाष्टमी महोत्सव के दर्शन करेंगे, तो इसलिए आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, ये देखिए कितनी सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से सजा हुआ है लाडली जी का दरबार। और राधाष्टमी की सभी तैयारियां श्रीधाम बरसाना में पूरी हो चुकी हैं और राधा रानी का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम के साथ श्रीधाम बरसाना में इस बार मनाया जाएगा। ये आप देख रहे होंगे किस तरह से चकाचौंध रोशनी में नहा रहा है लाडली जी का निज महल श्रीधाम बरसाना से आप दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए कितनी भव्य सजी हुई है लाडली जी की ऊंची अटारी। और 23 तारीख की सुबह 4 बजे लाडली जी के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। उसके लिए सभी तैयारियां श्रीधाम बरसाना में और राधा रानी मंदिर पर हो चुकी हैं। आप दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी दर्शन आप हमारे चैनल के माध्यम से कर सकें। और भक्तों, आइए अब दर्शन करते हैं लाडली जी के। आपने ऊंची अटारी से भव्य दर्शन किए, किस तरह से सजा हुआ है लाडली जी का दरबार। और अब हम अपनी किशोरी जी के दर्शन करते हैं। और आप अगर श्रीधाम बरसाना में आ रहे हैं तो श्री लाडली जी के दर्शनों के साथ बरसाना के सभी मंदिरों के दर्शन अवश्य करें। जय हो मेरी किशोरी जी। और अब तो आप दर्शन कर रहे हैं लाडली जी की ऊंची अटारी से। और आज हमने आपको बरसाना के सभी प्रमुख मंदिरों के दर्शन कराए, स्थानों के दर्शन कराए, लाडली जी महल के भी दर्शन कराए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम बरसाना से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।